तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम ज्योग्राफी सेशन 2022-26 सेमेस्टर 1 का प्रैक्टिकल फाइल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपका विषय सूची है, यानी बेसिकली इस सेशन में का सिलेबस जो है वो यहाँ पर आपको पूर्णतः लिखा गया है सेशन के सिलेबस के विषय में। तो आप इस सिलेबस को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैप। समझ रहे हैं ना आप, टाइप्स ऑफ मैप। दूसरा मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ। तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल एंड चौथा है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल में आपका सिंपल, कोऑपरेटिव एंड डायगोनल, 3 प्रकार के स्केल आपके पढ़ने हैं। दूसरे में हमारा आता है इंडेक्सिंग ऑफ टोपोग्राफिकल सीट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल सीट और कन्वेंशनल साइंस साथ में। तो इतना ही बेसिकली हमें पढ़ना है दोस्तों सेमेस्टर फर्स्ट में। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये हमारा सिलेबस है और हमें इतना पढ़ना है। तो चलिए अब हम इन टॉपिक्स को बनाएंगे कैसे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैप, यानी मानचित्र के प्रकार। सबसे पहले हमने मानचित्र के विषय में हमने कुछ लिखा है, उसके बाद उसके कुछ परिभाषा को हमने लिखा है और मानचित्र से जुड़ी जितनी भी चीज़ें उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरीके से। दूसरा हमारा है मानचित्र के विषय में हमने यहाँ पर मानचित्र का वर्गीकरण किया है, यानी टाइप्स ऑफ मैप। जैसा कि हमने सिलेबस में देखा था कि टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, यानी मानचित्र के प्रकार। तो उसके बारे में हमने यहाँ पूर्णतः अच्छी तरीके से डिस्कस करा है। आप इसे अच्छी तरीके से अपने प्रैक्टिकल फाइल में नोट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे तीसरे पेज की तरफ। तो ये हमारा तीसरा पेज है, जिसमें से ये मानचित्र का ही अलग अलग प्रकार हैं और वो किस प्रकार से हैं वो आपको पूर्णतः यहाँ पर है। आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, इसमें एम आप देख सकते हैं हमारा मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल के बारे में है, यानी हम स्केल की परिभाषा और आरएफ के बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ स्केल में आपके 3 प्रकार के स्केल होते हैं बेसिकली मापनी। इसमें से पहला आपका सरल मापनी, और सरल मापनी के बारे में यहाँ कुछ आपको डायग्राम्स प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आगे। तो ये आप यहाँ पर आपका क्वेश्चंस है, ये आप देखिए इस जगह पर आपका क्वेश्चंस है और उसका डायग्राम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसका ये डायग्राम है, यानी वो ये इसका चित्र है सरल मापनी का। ये चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। तो ये हमारा अगला पेज है और ये भी आपका सरल मापनी का ही एक क्वेश्चन है। तो इसका भी डायग्राम आपको अगले पेज में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका सरल मापनी का डायग्राम है, आप इसे देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन का। अगला चलते हैं, दूसरा हमारा आ गया है तुलनात्मक मापनी, यानी मापनी का दूसरा प्रकार तुलनात्मक मापनी। तो उसके विषय में हमें कुछ जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हैं इन्हें पढ़कर। तो आप इन्हें देख सकते हैं अच्छी तरीके से और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका आपको डायग्राम आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तुलनात्मक मापनी का एक डायग्राम है, इसे देख सकते हैं। ये हमारा तुलनात्मक मापनी का डायग्राम है, आप इसे अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से बना लें। फिर से हमारा तुलनात्मक मापनी का ही एक अलग क्वेश्चन है, तो उसको आप देखेंगे और इसका डायग्राम आपको आगे देखने को मिलेगा। यह तुलनात्मक मापनी का दूसरा डायग्राम जिसका आरएफ है आपका 1:36 यानी 1/36 का है। आगे चलते हैं। तो ये हमारा स्केल का तीसरा टाइप है, जिसे हम विकर्ण मापनी के नाम से भी जानते हैं, यानी डायगोनल स्केल। और इसका भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसका डायग्राम आपको आगे मिलेगा। यही इसका डायगोनल स्केल का ये इसका मतलब फिगर है ये। और आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका डायगोनल स्केल का एक और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका फिगर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये है इसका फिगर, इस क्वेश्चन का ये फिगर है। तो हमारा यहाँ पर अगला टॉपिक शुरू हो जाता है, जिस सिलेबस में हमारा दूसरा टॉपिक है, यानी स्थलाकृति मानचित्रों की विवेचना। स्थलाकृति का इंटरप्रिटेशंस हमें पूछा गया था सिलेबस में, और वो यही टॉपिक है स्थलाकृति मानचित्रों की विवेचना। तो यहाँ पर हमने स्थलाकृति मानचित्रों की विवेचना काफ़ी विस्तार से करा है और पूरा सही तरीके से करा है, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो
इससे रिलेटेड ही आपका पहला टॉपिक है। आपका यहाँ पर देख सकते हैं परिचय, दूसरा आपका धरातलीय लक्षण, तीसरा पहाड़ी से पठारी भाग, मैदान। ऐसे ही आपको कई टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। आप इसे देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो उसी से स्थलाकृति से ही जो रिलेटेड है, धरातलीय भूपत्रकों का अध्ययन से ही ये रिलेटेड है अगला टॉपिक। आप इसे अच्छी तरीके से लिख लें। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा स्थलाकृति आता है, स्थलाकृति अंशचित्र सूचकांक। ये अलग है आपका, तो आप यह इसे भी अच्छी तरीके से लिख लें। इसके भी अलग अलग टॉपिक है, जैसे परिचय है, पहाड़ी और पठारी भाग है, मैदान है, अफवाह तंत्र है। इसी प्रकार आगे भी है। यहाँ पर आपका यातायात के साधन आप देखने को मिल सकते हैं, सिंचाई के साधन हैं। फिर आपको यहाँ पर टेलीफोन देखने को मिलेगा, अन्य साधन, निष्कर्ष। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आगे चलते हैं तो यहाँ हमारा अंतिम टॉपिक शुरू होता है, जो है हमारा कॉन्वेंशनल साइन यानी रूढ़ चिन्ह के विषय में। तो रूढ़ चिन्ह के विषय में आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप इसे अच्छी तरीके से अपने प्रैक्टिकल फाइल में नोट कर लें। और रूढ़ चिन्ह में हमने कुछ चिन्ह को भी बनाया है, तो आप इन चिन्ह को भी अच्छी तरीके से देख लें। इन चिन्ह को आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में बनाना पड़ेगा, तो आप इसे बिल्कुल मिस ना करें, इसे ज़रूर बना लें। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगला हमारा ये रूढ़ चिन्ह ही सारे, तो आप इन्हें बना लें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपको इस प्रैक्टिकल फाइल का PDF चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके लिए PDF बेसिकली पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।